हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। री नीट 2025 के लिए जो आदेश दिया गया था वो आदेश पे स्टे आ गया है। मतलब री नीट 2025 अभी के लिए फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला आप लोगों को समझाता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। एमपी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसकी सिंगल जज की बेंच ने ऑर्डर दिया था कि री नीट एग्जाम कंडक्ट करवाना जाना चाहिए उन बच्चों का जो बच्चे अफेक्टेड हैं। मतलब 3 जून 2025 के पहले जिन बच्चों ने रिट पिटीशन लगा दी थी हाई कोर्ट्स में, उन बच्चों का री नीट कंडक्ट करवाना था। ये सिंगल जज की बेंच ने ये आदेश दिया था। अब इसके बाद आगे का डेवलपमेंट क्या हुआ? आगे का डेवलपमेंट ये हुआ है कि एनटीए ने इस सिंगल जज के बेंच के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। ये देखिए आपके सामने बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा हुआ है, एनटीए चैलेंज द सिंगल बेंच ऑर्डर आफ्टर विच जस्टिस विवेक रूसिया एंड जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी स्टेट द ऑर्डर फॉर रीटेस्ट। अब दो जज की बेंच ने, ये दो जज बेंच जो बैठी जिसमें कि जस्टिस विवेक रूसिया एंड जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी थे, इन लोगों ने री नीट पे स्टे ले लिया। मतलब स्टे दे दिया कि अभी री नीट नहीं कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। पूरा का पूरा वही मैटर है। एनटीए ने बोला कि री नीट, एनटीए ने अपना पक्ष रखा कि कोई री नीट कराने की एज ऑफ नाउ जरूरत नहीं है। ये मैटर जो अभी अगली सुनवाई है वो फिर से सुनवाई लिस्ट कर दी गई है जुलाई 10 को। द कोर्ट हैज लिस्टेड द मैटर फॉर जुलाई 10। 10 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई फिर से होगी। तब आगे ये दो जज की बेंच जो है ये क्या आदेश देती है उसके ऊपर अब टोटली डिपेंड करेगा कि क्या आगे की फर्दर गाइडलाइंस आएंगी। बट आप ये समझिए, जो हम लोग ये सोच रहे थे कि री नीट कराया जाएगा, ये नीट लिखा है यहाँ पे लिख दो री। जो हम लोग ये सोच रहे थे कि री नीट अब कंडक्ट कराया जाएगा 75 बच्चों का, या उन बच्चों का जो 3 जून 2025 के बाद पहले जिन बच्चों ने रिट पिटीशन फाइल कर दी थी उनके लिए ये अभी सैड न्यूज है। अब इससे काउंसलिंग पे क्या फर्क पड़ने वाला है? काउंसलिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा भैया। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहले ये मामला जब तक निपट नहीं जाएगा तब तक काउंसलिंग के लिए कोई भी स्टेप आगे जाने वाला नहीं है। एनटीए कोशिश यही कर रहा है कि जितने जल्दी ये वाला मामला निपट जाए। वो हालांकि एनटीए गलत कर रहा है, उन बच्चों के साथ इनजस्टिस है जिन बच्चों ने अंधेरे में एग्जाम दिया। बट एनटीए अभी की स्थिति देखते हुए ये कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी काउंसलिंग शुरू कर दी जाए और ये वाला मैटर खत्म हो जाए तो काउंसलिंग वाला फेज स्टार्ट हो जाए। नहीं तो इस पे मल्टीपल चीजें निकल के आती रहेंगी। एक बीच में सुनने में आया था कि राजस्थान में किसी के कोर्ट में केस हुआ था कि वहां पे कुछ धांधली हुई थी। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए एनटीए कोशिश कर रहा है। बट काउंसलिंग वाला पार्ट अब आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग जुलाई लास्ट के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आ जाएगी नीट की काउंसलिंग का ब्रोचर, तो जब तक अब ये री नीट अभी जस्ट 10 जुलाई को तो अभी इसका मैटर ही लिस्ट कर दिया गया कि 10 जुलाई को इसका फिर से हियरिंग होगी। जब ये हियरिंग हो जाएगी उसके बाद कहीं इसका ब्रोचर आएगा। तो आप लोग ये समझिए कि अगस्त के आसपास तक ये खिंच के अब चला जाएगा। अगस्त में ही नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आपको नीट 2025 की काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीट आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑफर लेके आया है। अगर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो या फाइनेंशियली वीक कैंडिडेट हो तो आप लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करता है करियर सपोर्ट नीट। फ्री काउंसलिंग। इसके अलावा अगर आप लोग सक्षम हो पेमेंट करने में तो पेड काउंसलिंग, हमारा सबसे सस्ता पेड काउंसलिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। आप लोग इस पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल हो जाओ। करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के सामने दिया हुआ है, लिख देता हूं यहाँ पे 8925130473। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नीट काउंसलिंग का ब्रोचर ले सकते हो और आपको किस रैंक पे कहाँ पे कॉलेज मिल सकता है ये भी एक एक्सपेक्टेड आइडिया इसी हेल्पलाइन नंबर पे आपको बताया जाएगा। आप लोग अपना नीट स्कोर कार्ड इसी हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।